गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फ्यूल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्यूल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हम लोग फ्यूल के बारे में कुछ जानेंगे। हेनरी फ्यूल वाज बोर्न इन फ्रांस इन 1841। He got degree in mining engineering in 1860 and started working as engineer in a coal mining company. वर्क इनकी बता दी फ्रांस में हुई थी 1841 में। इनके पास जो डिग्री थी वो माइनिंग इंजीनियरिंग की थी, जो इन्होंने 1860 में कंप्लीट की थी। और फर्स्ट जॉब उन्होंने जो स्टार्ट की थी वो कोल माइनिंग कंपनीज में की थी। इन 1888 ही वाज प्रमोटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। 1888 में ये मैनेजिंग डायरेक्टर बना दी गई। एट दैट टाइम द कंपनी वाज इन द सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। जब ये कंपनी के मैनेजर बनाए गए थे उस समय कंपनी की सिचुएशन थी इंसॉल्वेंसी की। इंसॉल्वेंसी मीन्स दिवालिया होने की कंडीशन पे थी। ही एक्सेप्टेड द चैलेंज। इन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, क्योंकि जब कंपनी दिवालिया हो रही होती है, ख़त्म हो रही होती है, उस समय किसी को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना बहुत बड़ी बात होती है कि कोई उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। एंड अप्लाइड his managerial techniques to bring out the company from this situation, and he succeeded. उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, जो मैनेजरियल स्किल्स थे उनको उस कंपनी के लिए लगाया और सफलता पाई। इस तरह की उस कंपनी को उन्होंने ग्रो किया। When he retired after 30 years of the company was a leading coal steel company with a strong financial background। 30 साल बाद जब वो कंपनी से रिटायर हुए तो कंपनी बहुत ही अच्छी कंडीशन पहुंच गई। ठीक, तो क्या हुआ कि यहाँ पे थ्योरी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने लगे, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉइंट्स आते रहेंगे। सबसे पहला क्या, उनका बर्थ प्लेस था फ्रांस, डेट ऑफ बर्थ थी 1841, इंजीनियरिंग की उनके पास डिग्री थी जो 1860 में कंप्लीट हुई। उन्होंने पहली जॉब जो की वो कोयल माइनिंग में की। 1888 में वो प्रमोट होके क्या बने, मैनेजिंग डायरेक्टर। लेकिन जब वो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने उस समय कंपनी इंसॉल्वेंसी की कंडीशन में पहुंच चुकी थी। उन्होंने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और अपने जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स थे उनको उस फर्म में लगाया और धीरे धीरे फर्म को ग्रो करते चले गए। और जब वो 30 साल बाद फर्म से रिटायर हुए, कंपनी से रिटायर हुए, तो क्या हुआ, कंपनी एक अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन पे, एक अच्छे लेवल पे स्टैब्लिश हो चुकी है। ठीक, मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल, उसके बारे में अगर हम बात कर लें तो पहला दिया हुआ है ही मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल। उन्होंने क्या किया, डिस्टिंक्शन किया प्रॉपर किसके बीच में, टेक्निकल स्किल और मैनेजरियल स्किल। ही आइडेंटिफाई द मेन स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, कि प्रॉपर मैनेजमेंट के स्टेप्स क्या होने चाहिए, उन्होंने वो आइडेंटिफाई किए। स्टेप्स कौन कौन से बताए उन्होंने, 5 स्टेप्स बताए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड द लास्ट कंट्रोलिंग। He developed the 14 principles of management which act as a guidelines for the manager to perform managerial activities। उन्होंने क्या किया, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए जो मैनेजर अप्लाई कर सके एज ए गाइडलाइन अपनी मैनेजरियल एक्टिविटीज को रन करने के लिए। अब वो 14 प्रिंसिपल्स हमारे लिए कौन कौन से थे, उन पे एक नजर डाल लेते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, unity of direction, subordination of individual interest to general interest, remuneration of persons, centralization and decentralization, scalar chain, principle of order, principle of equity, stability of tenure of personnel, initiative and spread the cost। ये 14 प्रिंसिपल्स ही पूरे मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं। यही मैनेजरियल एक्टिविटीज की गाइडलाइंस है। जितने भी मैनेजमेंट की डिग्री है वो इन्हीं प्रिंसिपल्स पर निर्धारित होकर अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें याद रखनी है। मेजर कंट्रीब्यूशन उनके क्या थे, मेजर कंट्रीब्यूशन उनके 3 थे कि उन्होंने पहला क्या किया, टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल्स में डिफरेंशिएट क्रिएट किया। दूसरा क्या था, उन्होंने जो मेन स्टेप्स मैनेजमेंट प्रोसेस में होने चाहिए थे वो मेन स्टेप्स बताए। मेन स्टेप्स में 5 पॉइंट्स दिए।
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद उनके पास उन्होंने क्या किया, 14 प्रिंसिपल्स बनाए जो एज ए गाइडलाइन वर्क कर रहे हैं फॉर मैनेजर्स। वो 14 प्रिंसिपल्स क्या थे? डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन एंड of individual interest to general interest, remuneration of persons, centralization, decentralization, scalar chain, principle of order, principle of equity, stability of tenure personnel, initiative and split the corps। आपसे जो प्रैक्टिकल या वाइवा होगा उसमें भी ये 14 प्रिंसिपल्स पूछे जाएंगे और 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आएंगे और इनसे केस स्टडी भी आती है जिनको आपको इनको बेस मान के सॉल्व करना होगा। ओके, एक तो सबसे पहले हमें क्या क्या इसमें याद रखना है कि ये 14 प्रिंसिपल सीक्वेंस वाइज याद हो। सीक्वेंस वाइज इसलिए कि कब कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होना है तभी हम पहचान पाएंगे, अदरवाइज उनको पहचान पाने में हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो ये आप लोग आज 14 प्रिंसिपल्स तैयार करेंगे, हेनरी फ्योल का बैकग्राउंड तैयार करेंगे और कॉन्ट्रीब्यूशन उनका तैयार करेंगे। बाकी इन जो 14 पॉइंट्स की डिटेल है कि इनमें क्या क्या बताया गया वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ये आज कंप्लीट हो जाना चाहिए और मुझे आप लोग रिपोर्ट कर देंगे। ओके, थैंक्स।